गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। अंतर जगत की यात्रा का विज्ञान योग पथ को प्रकाशित करता है। इसके प्रकाश में योग पथ की सूक्ष्मताएं और रहस्य उजागर होते हैं। साधक महर्षि पतंजलि के सूत्र पाकर इधर उधर भटकने से बचते हैं। साधकों की साधना में आने वाले अंधेरे इसके प्रभाव से उजाले में बदलते हैं। उनकी अटकन को नए द्वारों की आहट मिली है और उनकी भटकनों ने नई राह पाई है। साधकों की परेशानी ये होती है कि उनकी चित्त वृत्तियां बहुर्मुखी होती हैं। वे अपने आंतरिक प्रकाश को ना तो देख पाते हैं और ना खोज पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए महर्षि एक नया सूत्र देते हैं। वो कहते हैं वीतराग विषयम वा चित्तम, यानी वीतरागता को जो उपलब्ध हो चुका है उसका ध्यान करो। यानी संसार से जो व्यक्ति मुक्त भाव को प्राप्त हो चुके हैं उनका ध्यान कीजिए। महर्षि पतंजलि साधकों के लिए एक माँ की भांति उनकी अंगुली पकड़कर चलाने के लिए एक सूत्र देते हैं, एक नई प्रक्रिया, एक नई विधि खोजते हैं। ये विधि है वीतराग पुरुष का ध्यान। वीतराग वो है जिसके सभी राग, आसक्तियां, आकांक्षाएं शांत हो चुके हैं, जो इन सभी के पार व परे जा चुका है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान। ऐसे में एक तो स्वयं महर्षि पतंजलि हैं, साथ ही उनकी परंपरा में और भी अनेक हैं। बुद्ध पुरुषों की बड़ी समर्थ परंपरा ने इस धरा को धन्य किया है। समय समय पर अनेक वीतराग विभूतियों ने यहाँ योग की चरम सिद्धि पाई है। इनमें वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम कृष्ण परमहंस, मीरा जी, कई संत हैं। और इस युग को अपनी तप साधना से प्रेरित प्रकाशित करने वाले युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव हैं। ये सभी वीतराग हैं। ये सभी आसक्तियों, आकांक्षाओं से पार हैं। इनके प्रति गहरा लगाव, सहज प्रेम, इनका भावपूर्ण चिंतन साधक की चेतना के तंतुओं को इनकी विराट पवित्रता से जोड़ता है। वे सभी एक रस हैं, शिवमय हैं, परंतु जिसका मन जिसमें रमे। गोस्वामी तुलसी बाबा की भाषा में जेहि कर मन रम जाहि सब सोते ही सत्काम, यानी कि जिसका मन जिसमें रमे उसे तो बस उससे ही काम है। अब योग साधक को अपने अंतःकरण की छानबीन करके ये परखना है कि उसका मन कहाँ रमता है, उसे किस वीतराग से राग है। यदि इस सवाल में ज्यादा झंझट लगती हो तो बड़ी आसान सी राह है युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के द्वार। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव वे द्वार हैं परम चेतना का। वे मार्ग हैं परम धाम का, परम ज्ञान का, निर्विकल्प समाधि का। ये सच उनका ध्यान करके परखा जा सकता है। वे जगत गुरु हैं और सदगुरु भी। उन्होंने आज के मानव जीवन को युग बोध दिया है। योग साधकों के अंतस चेतना को नई ऊर्जा, नई चेतनता दी है। उनका ध्यान योग पथ के पथिक को सभी द्वंद्वों से परे ले जाता है। इन पंक्तियों को जानकर कोई जिज्ञासु पूछ सकता है कि ये भला किस तरह से है। तो सच ये है कि जब हम ध्यान करते हैं उसका जो आकांक्षाओं से पार जा चुका है तो वो हमारे भीतर एक चुंबकीय शक्ति बन जाता है। हम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं। वो हमें हमारी वर्तमान अवस्था से बाहर खींचता है। यदि हम लगातार उसका ध्यान करें, उसकी वीतरागता में खोए रहें तो देर सवेर हम उसी की भांति हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया ध्यान करने वाले को ध्यान की विषय वस्तु की भांति बना देती है। यदि कोई ध्यान करता है धन पर तो वो स्वयं धन हो जाता है। एक कंजूस आदमी स्वयं ही बैंक बैलेंस बनकर रह जाता है। उसके भीतर नोटों के सरकने और सिक्कों के खनकने के सिवा और कुछ नहीं बचता।
ये बड़ी सावधानी की बात है। हमें उसी के बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और उस पर ध्यान करना चाहिए जैसे कि हम स्वयं होना चाहते हैं। हम अपने जीवन में स्वयं ही नरक के बीज बोते हैं और जब वे वृक्ष बन जाते हैं तब हम अचरज से पूछते हैं कि भला मैं इतना दुखी क्यों हूँ। कारण केवल इतना ही है कि हम सदा गलत चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं, हमेशा उसी की ओर देखते हैं जो नकारात्मक है। हमेशा हम ध्यान लगाते हैं दोषों पर और स्वयं ही दोषों से भरते चले जाते हैं, यहाँ तक कि दोषों की सघन मुक्त बन जाते हैं। इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि वीतराग का ध्यान करो, ध्यान करो अपने सद्गुरु का। अपने अंतःकरण में अपने सद्गुरु के मुक्ति की स्थापना करो। देखते देखते सारा का सारा दृश्य बदल जाएगा। जिसे हम ध्यान का विषय बनाते हैं वही आगे चल करके हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। दृष्टा स्वयं दृश्य बन जाता है। ये बात परम वंदनीय माता जी के जीवन के पृष्ठों को पढ़कर जानी जा सकती है। वे शिव की पार्वती की भांति स्वयं शिव हो गई थी। गुरुदेव में उनकी चित्त की सतत विलीनता ने उन्हें स्वयं गुरुदेव बना दिया था। मार्ग अभी भी है, प्रक्रिया यथावत है। बस केवल सघन श्रद्धा, सहज प्रेम एवं संपूर्ण समर्पण की दरकार है। इसीलिए पतंजलि ने ये सूत्र दिया है कि ऐसे वीतराग पुरुषों का, संतों का, सन्यासियों का, सद्गुरुओं का ध्यान कीजिए जिससे आप भी संसार से मुक्त हो जाएं, ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाएं। हम जिस भी विषय के बारे में अधिक सोचते हैं, जिस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम वैसे ही आगे चलकर धीरे धीरे होने लगते हैं। इसीलिए यदि हम अपने सद्गुरु के विषय में, अपने संतों के विषय में अधिक सोचेंगे तो हम वैसे ही हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।